तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का बाल कांड का अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। अक्षरों, अनेक अर्थों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी तथा गणेश जी की हम वंदना करते हैं। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती व शिव जी की हम वंदना करते हैं। उनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थापित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमयी नित्य शंकर रूपी गुरु की हम वंदना करते हैं, जिनके आश्रित होने से वक्र चंद्रमा भी सब जगह वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की हम वंदना करते हैं। संसार को पैदा करने वाली, उसका पालन करने वाली और संहार करने वाली, क्लेशों को दूर करने वाली, सबका भला चाहने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी माया के वशीभूत समस्त संसार ब्रह्मादि देवता तथा राक्षस हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह समस्त दृश्य संसार सत्य प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही इस भव सागर से तर जाने की इच्छा करने वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन सब कारणों के कारण और श्री राम कहलाने वाले भगवान हरि को हम प्रणाम करते हैं। विभिन्न पुराण, वेद और शास्त्र, सम्मत एवं रामायण में जो कहा गया है और कुछ अन्यतर से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को अपने हृदय की सुख प्राप्ति के लिए मैं तुलसीदास अति मनोहर भाषा में कहता हूँ, जिनको स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के दाता और समस्त गुणों की खान है। वे श्री गणेश हम सब पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, लंगड़ा लूला ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को नष्ट करने में समर्थ प्रभु श्री राम मुझ पर कृपा करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं तथा जिनके नेत्र पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान हैं एवं जो क्षीर सागर में सदैव शयन करते हैं, वे विष्णु भगवान मेरे हृदय में सदैव निवास करें। कुंद के फूल और चंद्रमा के समान शरीर वाले पार्वती जी के साथ प्रिय हैं, दया के धाम हैं, दीनों पर स्नेह करने वाले तथा कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर हम सब पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सागर और नर रूप में श्री भगवान ही हैं, महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की किरणों के समान जिनके वचन हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है, जिससे संपूर्ण संसार रूपी रोगों के परिवार का नाश होता है। गुरु के कमल रूपी चरणों की वह रज पुण्यवान रूपी शिव जी के शरीर पर लगी हुई है। वह निर्मल विभूति के समान पवित्र हैं तथा कल्याण और आनंद प्रदान करने वाली हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली हैं तथा तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली हैं। श्री गुरु जी महाराज के चरणों के नाखूनों की ज्योति मणियों के प्रकाश की तरह है, जिसके स्मरण करते ही
हृदय में दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है। उसका प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह बड़ा भाग्यवान है जिसके हृदय में वह प्रकाश फैल जाता है। उस ज्योति के हृदय में आने पर हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं तथा संसार रूपी रात के दोष दुख समाप्त हो जाते हैं और श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य जिस खान में गुप्त और प्रकट हैं वे सब दिखाई देने लगते हैं। जिस प्रकार सिद्धता के अंजन को आंखों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पहाड़ों, वनों और पृथ्वी के अंदर के अनेक अद्भुत कौतुक देख लेते हैं, उसी प्रकार गुरुजी महाराज के चरण कमलों की धूल कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाली है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को साफ करके मैं विश्व रूपी बंधन से मुक्ति दिलाने वाले श्री रामचरित मानस का वर्णन करती हूँ। प्रथम पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों की हम वंदना करते हैं, जो मोह से उत्पन्न हुए सब संदेहों को समाप्त कर देते हैं। इसके बाद समस्त गुणों की खान संत व सज्जन समाज को हम प्रेम सहित सुंदर वाणी में प्रणाम करते हैं। संतों का चरित्र कपास के समान शुभ होता है। कपास का फल नीरस, उज्ज्वल और गुणवान होता है। संतों का चरित्र भी कपास के समान नीरस और उज्ज्वल होता है। तंतुओं की तरह ही वह सद्गुणों का भंडार होता है। संत स्वयं दुख उठाकर दूसरों के दोषों को ढकते हैं। इसी कारण वे इस संसार में वंदनीय कीर्ति पाते हैं। संत पुरुषों का समाज आनंद देने वाला और कल्याण करने वाला होता है। यह समाज संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा प्रवाहित होती रहती है तथा ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि तथा निषेध रूपी यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य की पुत्री यमुना जी हैं। भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनने में आनंद देने वाली तथा कल्याणकारी हैं। धर्म में अचल विश्वास अक्षवट है। शुभ कर्म ही तीर्थराज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब दिन सभी को प्राप्त हो सकता है और आदर सहित सेवन करने से कलेशों का नाश करने वाला है। यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है। यह तुरंत फल प्रदान करता है और इसका प्रभाव संसार में प्रत्यक्ष मिलता है। जो मनुष्य इसे प्रसन्न मन से प्रीतिपूर्वक इसके उपदेश सुनकर मनन करते हैं और फिर उसमें मगन हो जाते हैं, वे इस शरीर के रहते हुए ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। इस तीर्थराज में स्नान करने से तुरंत फल मिलता है। कौवा कोयल बन जाता है, बगुला हंस अर्थात अज्ञानी ज्ञानवान बन जाते हैं और दुरात्मा धर्मात्मा बन जाते हैं। यह सुनकर किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्संग की महिमा अपरंपार है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने मुखों से अपने जीवन का वृत्तांत बताया है। जल में रहने वाले जीव जंतु, भूमि पर रहने वाले और आकाश में विचरण करने वाले जीव जंतु इस जगत में विद्यमान हैं। अब हम सुनेंगे वाल्मीकि
नारद और अगस्त्य जी की कुछ कथाएं। वाल्मीकि जी पहले व्याध का काम करते थे। वे यात्रियों को लूटकर अपने कुटुंब का पालन करते थे। एक दिन उनकी सप्तऋषियों से भेंट हुई तो उन्हें मारने को वो तत्काल तैयार हो गए। सप्तऋषि वाल्मीकि जी से बोले, जिनके लिए तुम यह घोर पाप करते हो, क्या वे तुम्हारे पाप में साझीदार होंगे? वाल्मीकि जी अपने घर पर पूछने गए तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारे पाप में साझीदार नहीं हैं। अब खिन्न मन से वह वापस सप्तऋषियों के पास आए। सप्तऋषियों ने उनके उद्धार के लिए राम राम जपने को कहा। उन्होंने श्री राम का नाम उल्टा, मतलब राम का उल्टा मरा मरा जपा। इसी नाम की कृपा से उनको भगवान राम के दर्शन हुए और उनका उद्धार हुआ। यह कथा वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी से स्वयं बताई थी। नारद जी जब वेदव्यास के पुराणों का निर्माण कर चुके थे, मतलब जब वेदव्यास जी ने पुराणों का निर्माण कर लिया था, तो उनके हृदय में संतोष प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मैं ऋषियों की सेवा में लगा रहता था। ऋषियों की झूठन खा खाकर मेरी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई कि मैं वनों में तप करने चला गया। अंत में शरीर त्यागने के पश्चात उत्तम गति को प्राप्त हुआ। यह सब सत्संगति का ही प्रभाव था। अतः आप भी भगवत यश में लीन हो जाइए। यह सुनकर वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। अगस्त्य जी की कथा। अगस्त्य जी के पिता मित्रावरुण तप किया करते थे। एक बार की बात है, आकाश में रंभा नाम की अप्सरा को श्रृंगार किए जाते देखकर वे उस पर मोहित हो गए। अपने वीर्य को उन्होंने एक घट में रख दिया। उसी वीर्य से मेरी उत्पत्ति हुई और मेरा नाम घटज पड़ गया। ऐसी निकृष्ट उत्पत्ति होने पर भी सत्संगति के प्रभाव से मुझे आपका समागम प्राप्त हुआ। सत्संग के प्रभाव से ही मुनि की पदवी प्राप्त हुई है। उनमें से जिसने जहाँ कहीं भी जिस किसी प्रयत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य और भलाई पाई, वह सब सत्संग का ही प्रभाव है। वेदों में और तीनों लोकों में इससे बढ़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता और यह सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सिद्धि उसका फल है और साधन उसके फूल हैं। दुष्ट जन अच्छी संगति पाकर ही सुधरते हैं। जैसे लोहा पारस के संपर्क में आने पर स्वर्ण बन जाता है, परंतु देव योग से यदि कभी सज्जन मनुष्य कुसंगति में फंस जाते हैं तो वे वहाँ भी सर्प की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते रहते हैं। अर्थात सर्प का संसर्ग पाने पर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती। उसी प्रकार सज्जन पुरुष दुष्टों के संपर्क में आने पर भी उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्राह्मण, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है। वह मुझसे वैसी नहीं कही जाती जिस प्रकार कुंजड़ा मणियों के गुणों को बखान नहीं किया जा सकता। मैं उन समदर्शी संतों की
वंदना करता हूँ, जिनका न कोई मित्र होता है और न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे फूलों को दोनों हाथों को बराबर समान रूप से सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार संत मित्र और शत्रु दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित्त वाले और संसार की भलाई करने वाले होते हैं। उनके इस स्वभाव और स्नेह को देखकर हम विनय करते हैं कि मुझे बालक जानकर भगवान श्री राम मुझे अपने चरणों में स्थान दें। अब मैं सच्चे हृदय से दुष्ट प्रकृति वालों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना किसी प्रयोजन के अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हितों की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों को उजाड़ने में प्रसन्नता होती है और उनके बसने में दुख होता है। जो दूसरों के पापों का बखान करते अघाते नहीं हैं, वे तो मानो पृथु और शेष जी के समान इस संसार में प्रकट हुए हैं। ऐसे व्यक्ति विष्णु जी और शिव जी के यश रूपी चंद्रमा को राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर जी के यश का गुणगान होता है, उसमें ये बाधाएं पहुँचाते हैं और दूसरों का काम बिगाड़ने में सहस्त्र बाहु के समान योद्धा बन जाते हैं। वे दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए, जिनका मन मक्खी के समान है, दुष्टों का तेज अग्नि के समान व क्रोध यमराज के समान होता है, वे पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर की भांति धनी हैं। वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। जिस प्रकार ओले खेती का नाश करके स्वयं भी गलकर नष्ट हो जाते हैं, उन दुष्टों को मैं हजार मुख वाले शेषनाग के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो दूसरों के दोषों का हजारों मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के सम्मान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। मैं उनको इंद्र के समान समझकर उनकी विनती करता हूँ, जिनको शराब नीकी और हितकारी लगती है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्रिय लगता है और जो हजारों आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्ट जनों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु या मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। मैं अपनी तरफ से विनती करता हूँ, परंतु वे अपनी ओर से कभी निष्कपट भाव नहीं रखेंगे। जिस प्रकार कोए को बड़े प्रेम पूर्वक खीर खिलाकर पालो, परंतु वह कभी भी मांस खाने को छोड़कर शाकाहारी नहीं बन सकता। अब मैं संत और असाधु समाज दोनों के चरणों का वंदन करता हूँ। दुख देने वालों दोनों ही हैं, परंतु उनमें कुछ भेद बताया गया है। एक संत जो अपने गुणों से बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरा अपने अवगुणों के कारण मिलते ही दारुण दुख देते हैं। कमल और जोंक इस संसार में एक साथ पैदा होते हैं, परंतु उनके गुण अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार संत और असंत दोनों इस संसार में साथ पैदा होते हैं, परंतु उनके गुण भी कमल और जोंक की तरह अलग अलग होते हैं। साधु अमृत समान है, जो असाधु मदिरा के समान है, जबकि इन दोनों का पिता अथाह समुद्र है। शास्त्रों में मदिरा और अमृत दोनों की उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही बताई गई है। भले ही दुष्ट अपनी अपनी करने के अनुसार यश और अपयश के भागी होते हैं,
अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु, जहर, अग्नि, पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और व्याध, इन सब के गुणों व अवगुणों से सभी परिचित होते हैं, परंतु जिसके मन को जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जो भले सज्जन होते हैं वे भलाई को ग्रहण करते हैं और दुष्ट आदमी दुष्टता को ग्रहण करते हैं। अमृत ग्रहण करने से मनुष्य अमर हो जाता है तथा विष को पीने से मनुष्य मर जाता है। दुष्टों के पापों और अवगुणों की तथा साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी कारण मैंने कुछ गुणों और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनको ग्रहण करना या त्यागना संभव नहीं है। भले ही दुष्ट सब भगवान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए हैं, परंतु वेदों ने गुणों और अवगुणों के आधार पर उन्हें अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण बताते हैं कि विधाता की सृष्टि में गुण और अवगुण दोनों भरे हुए हैं। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, जीवन मृत्यु है। माया ब्रह्मा, जीव ईश्वर, लक्ष्मी दरिद्रता, राजा रंक, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण मलेच्छ, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, इनके गुण दोषों का वर्णन वेद शास्त्र में किया गया है। जगतकर्ता भगवान ने इस संसार में जड़ चेतन विश्व को गुण अवगुण रूप में रचा है, परंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करता है। जब भगवान हंस रूपी नीर शीर का ज्ञान प्रदान करते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों को ग्रहण करने लगता है। परंतु समय, स्वभाव और कर्म की प्रबलता के कारण सज्जन मनुष्य भी माया के वश में होकर भलाई से चूक जाते हैं। परंतु जैसे भगवान के भक्त भूल सुधार लेते हैं और दुख दोषों को दूर करके निर्मल यश देते हैं, ठीक इसी प्रकार कभी कभी दुष्ट जन भी अच्छी संगति मिलने पर भलाई करने लगते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव समाप्त नहीं होता। संसार को ठगने वाले दुष्ट जनों का अच्छा वेश देखकर उनको भी संसार पूजने लगता है, परंतु बीच में ही कभी न कभी उनका कपट खुल जाता है। अंत तक उनका निर्वाह नहीं होता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का भेद खुल गया था। अब सुनते हैं कालनेमी रावण और राहु की कथा। कालनेमी की कथा। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर वीर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो कालनेमी राक्षस को रावण ने कपट से मुनि का वेश धारण कराकर रास्ते में बैठा दिया था। उसका उद्देश्य हनुमान जी को रोकना था। पीछे मकरी से उसका वृत्तांत सुनकर हनुमान जी उसे मारकर आगे बढ़ गए थे। रावण की कथा। रावण ने संन्यास का वेश धारण कर वन में सीता जी से भिक्षा मांगी थी। छल कपट से सीता जी को चुराने के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। राहु की कथा। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। विष्णु भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तो राहु छल करके सूर्य और चंद्रमा के बीच भेष बदलकर बैठ गया और अमृत पीने लगा। भगवान विष्णु उसके छल को जान गए और अपने सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु पड़ा। अच्छा वेश धारण न करने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे संसार में जामवंत और हनुमान जी का हुआ था।
बुरे संग से हानि होती है और अच्छी संगत से लाभ मिलता है। इस बात का लोक और वेदों में वर्णन किया गया है तथा इस बात को सभी जानते हैं। धूल पवन के साथ मिलकर आकाश में पहुंच जाती है और वही धूल नीचे की ओर बहने वाले पानी के संग मिलने से कीचड़ में बदल जाती है। साधु के घर में पले बढ़े तोता मैना राम नाम स्मरण करते हैं, वही तोता मैना असाधु के घर में पलने बढ़ने पर गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंगति के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंगति मिलने पर सुंदर स्याही बनकर पुराण जैसे पवित्र ग्रंथ लिखने के काम आता है। वही धुआं पानी, अग्नि और वायु के संपर्क में आने से बादल बनकर संसार को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, दवा, पानी, हवा और कपड़े, ये सब संसार में कुसंग और सुसंग पाने से बुरे और अच्छे पदार्थ कहलाते हैं। चतुर और विचारवान मनुष्य ही इस बात को जानते हैं। प्रत्येक माह के दोनों पखवारों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु ईश्वर ने इनके नामों में भेद कर दिया है, अर्थात एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक पक्ष चंद्रमा को बढ़ाने वाला तथा दूसरा पक्ष चंद्रमा को घटाने वाला। संसार ने पहले पखवाड़े को अच्छा माना था तथा दूसरे पक्ष को बुरा माना था। इस संसार में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, उन सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण रूपी कमलों को दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, राक्षस, मनुष्य, सर्प, पक्षी, प्रेत, पितृ, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। 84 लाख योनियों में इस संसार में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज जीव पृथ्वी, जल और आकाश में रहते हैं। इस सारे संसार को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर उन सब को नमस्कार करता हूँ। मुझे अपना दास बनाकर कृपा करके आप सब लोग निष्कपट भाव से मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और रघुनाथ जी का चरित्र बहुत विशाल है। मुझे लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं मन और बुद्धि से कंगाल हूँ, किंतु मनोरथ राजा है। मुझे अपना दास बनाकर कृपा करके आप सब लोग निष्कपट भाव से मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ। श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान करता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और रघुनाथ जी का चरित्र अथाह है। मुझे लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं मन और बुद्धि से कंगाल हूँ, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो बहुत कमज़ोर है और चाहत बहुत ऊंची और सुंदर है। मेरी इच्छा तो अमृत प्राप्त करने की है, परंतु यहाँ छाछ भी नहीं मिलती। सज्जन मनुष्य मेरी ढिठाई को क्षमा करें और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुने। जब बालक तुतलाकर बोलता है तो उसके माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, परंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले मनुष्य जो दूसरों के दोष रूपी भूषणों को धारण करने वाले हैं, वे मुझ पर हंसेंगे। अपनी कविता किसी को अच्छी नहीं लगती, अर्थात सबको अच्छी लगती है, वह चाहे सरस हो या अत्यंत फीकी हो। परंतु जो व्यक्ति दूसरों की कविता को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे व्यक्ति संसार में कम है। इस संसार में तालाबों और नदियों के समान
मनुष्य ही अधिक है, जो जल मिलने से अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। पुण्यात्मा सज्जन तो गिनती में थोड़े ही हैं, जो समुद्र के समान पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं, अर्थात दूसरों का उत्कृष्ट देखकर प्रसन्न होते हैं। मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक बात का विश्वास है कि सभी संत जन इसको सुनकर सुख प्राप्त करेंगे और दुष्ट जन उपहास करेंगे। दुष्टों द्वारा मेरा परिहास उड़ाने से मेरी भलाई ही होगी, क्योंकि मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर कंठ वाले ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस पर और मेंढक पपीहे पर हंसते हैं, इसी प्रकार मलिन बुद्धि वाले दुष्ट जन निर्मल वचनों पर हंसते हैं। जो मनुष्य न तो कविता के रसिक हैं और न श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम करते हैं, उनके लिए भी यह कविता हास्य व रस युक्त होकर सुख देगी। एक तो यह भाषा की रचना, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इस कारण यह हंसने योग्य है। उनके हंसने में कोई दोष नहीं है। जिन मनुष्यों का न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न उनकी समझ अच्छी है, ऐसे मनुष्यों को यह कथा सुनने में फिक्की लग सकती है। जिन मनुष्यों की भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्की नहीं है, उन्हें श्री राम की कथा सुनने में मन लगेगा। श्री राम जी की भक्ति में लीन श्रेष्ठ जन सुंदर वाणी से सराहना करते हुए इसको सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाणी से ही चतुर हूँ, मैं सब कलाओं और विद्याओं से रहित हूँ। स्तंभन, पसीना आना, रोए खड़े होना, सपन भंग होना, कांपना, विवरण होना, आंसू आना और प्रलाप करना, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, अनेकों प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद की कविता के दोष गुण अनेक प्रकार के हैं। इनमें से काक संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, मेरी कविता में एक भी गुण नहीं है। इसमें केवल एक गुण है जो संसार में प्रसिद्ध है। उसे विचार कर इसको वे ही सज्जन सुनेंगे जिनके हृदय में निर्मल ज्ञान है। इसमें केवल श्री राम का नाम उदार है, जो अत्यंत पवित्र और वेदों का सार है, कल्याणकारी है और अमंगलों को हरने वाला है। इसको शिव पार्वती जी सदा जपते रहते हैं। अच्छे कवि द्वारा रची गई अनूठी कविता भी श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जिस प्रकार के समान मुख वाली, सब तरह से सजी हुई सुंदर स्त्री वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत सब गुणों से रहित अज्ञानी कवि की रचना को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान मनुष्य उसे आदरपूर्वक बाँचते और सुनते हैं, क्योंकि संत व्यक्ति भोरों की तरह गुणों के ग्राहक होते हैं। यद्यपि इस रचना में कविता का एक भी गुण नहीं है, फिर भी इसमें श्री राम का प्रताप प्रकट है। मुझे यही भरोसा है कि अच्छे संग साथ से बड़प्पन मिलता है। धुआं भी अगरबत्ती के साथ सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता तो भद्दी है, परंतु इसमें संसार का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, जो संसार में मंगलकारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याणकारी और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी शुद्र कविता रूपी नदी की गति पवित्र जल वाली गंगा नदी की गति की भांति तिरछी है, परंतु भगवान राम की कृपा से मेरी कविता भी सुंदर
तथा सद्पुरुषों के मन को प्रसन्न करने वाली बन जाएगी। जिस प्रकार शमशान की चिता भी अपवित्र राख भगवान शिव के शरीर पर लगने से पवित्र हो जाती है तथा सुहावनी लगती है, श्री रामचंद्र जी की कीर्ति होने से मेरी कविता भी आपको अति प्रिय लगेगी। मलय पर्वत का संग पाकर काष्ठ भी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। इसके बाद कोई भी काष्ठ की तुच्छता का विचार नहीं करता। श्यामा गाय काली होने पर भी उसका दूध सफ़ेद है, स्वच्छ है और बहुत गुणकारी है, यही समझकर सब मनुष्य उसका दूध पीते हैं। इसी तरह मेरी कविता गंवारू भाषा में होने पर भी सीताराम जी के यश के कारण बुद्धिमान लोग बड़े मन से गाते और सुनते हैं। मणि, माणिक और मोती की सुंदर छवि सर्प, पहाड़ एवं हाथी के मस्तक पर शोभा नहीं पाती, बल्कि इनकी सुंदरता राजा के मुकुट और नवयुवती के गहनों पर अधिक होती है। इसी तरह बुद्धिमान लोगों का कथन है कि सुकवि की कविता भी कहीं लिखी जाती है और शोभा किसी की जगह पाती है, अर्थात रची कहीं जाती है और सम्मान कहीं पाती है। भक्ति के कारण ही सरस्वती जी कवि के स्मरण करने पर ब्रह्मलोक में दौड़ी चली आती हैं। सरस्वती जी के ब्रह्मलोक से दौड़कर चले आने के कारण उनकी थकावट रामचरित रूपी सरोवर में स्नान करने से दूर हो जाती है और करोड़ों उपायों के करने से यह थकावट दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा सोचकर कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली श्री हरि के यश का बखान करते हैं। सामान्य मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर पकड़कर पछताने लगती हैं कि इनके बुलाने पर मैं क्यों आई। बुद्धिमान मनुष्य हृदय को समुंदर बुद्धि और सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान समझते हैं। इसमें यदि सद्विचार रूपी जल की वर्षा होती है तो कविता मुक्तामणि के समान सुंदर लगती है। बुद्धिमान मनुष्य हृदय को समुंदर, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान समझते हैं। उन कविता रूपी मुक्तामणियों और युक्तियों से बेंधकर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन पुरुष अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे वे अनुराग रूपी शोभा को पा जाते हैं। जिनका जन्म भयंकर कलयुग में हुआ है, जिनके कर्म कोहे के समान है और वेश हंस के समान है, वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चल पड़ते हैं। वे छल कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के बर्तन हैं। ऐसे आदमी अपने को श्री राम का भक्त बताकर दूसरों को ठगते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वर्ण, क्रोध और काम के दास होते हैं तथा धींगा मस्ती करने वाले, दंभी और कपटी अपने स्वार्थ में लीन रहते हैं। ऐसे लोगों में मेरी गिनती सर्वप्रथम आती है। यदि मैं अपने अवगुणों का वर्णन करने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं हो पाऊंगा। इसी कारण मैंने अपने बहुत कम अवगुणों का बखान किया है। चतुर लोग थोड़े ही समझ पाएंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को जानकर कोई भी कथा को सुनकर मुझे दोष नहीं देगा। इस पर भी कोई शंका करे तो वह मुझसे अधिक मूर्ख और बुद्धिमान समझा जाएगा। मैं तो ना तो कवि हूँ, ना चतुर कहलाना चाहता हूँ। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम के गुण गाता हूँ। कहाँ श्री राम का अपार चरित्र और कहाँ मेरी बुद्धि जो संसारी झगड़ों में फंसी हुई है। जिस प्रचंड वायु के सुमेरु जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, जिस प्रचंड वायु से सुमेरु जैसे पर्वत भी उड़ जाते हैं, उसके समान रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम कृपा को समझकर कथा को कहने में
मेरा मन बहुत घबराता है। सरस्वती जी, शेषनाग जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति अर्थात ऐसा नहीं कहते हुए हमेशा जिन प्रभु के गुणगान करते रहते हैं। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब अकथनीय ही जानते हैं, फिर भी कहे बिना कोई नहीं रहता। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजनों का प्रभाव अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। परमेश्वर एक है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानंद और परम धाम है और सब और व्यापक और विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने अनेक अवतार लेकर अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। वे अपने भक्तों के निमित्त ही लीलाएं करते हैं। वे बड़े कृपालु हैं, शरणागत प्रेमी हैं। उनकी अपने भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा रहती है। जिस भक्त पर एक बार कृपा कर दी, फिर उस पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसे प्रभु खोई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और हम सब के स्वामी हैं। यह जानकर बुद्धिमान मनुष्य श्री हरि के चरणों और गुणों का वर्णन करने अपनी वाणी को पवित्र और सफल बनाते हैं। उसी शक्ति से मैं भी श्री हरि के चरणों में सिर नवाकर उनके गुणों की कथा कहूँगा। मुनियों ने सबसे पहले उनकी कीर्ति गाई है। उसी मार्ग से चलने में हे भक्तजनों मुझे सुगमता है। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि उन पर राजा पुलों का निर्माण कर देता तो पुल पर चढ़कर अत्यंत छोटी चींटियाँ भी बिना परिश्रम के आर पार चली जाती। अर्थात मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन आसानी से कर सकूँगा। इसी प्रकार मैं भी मन को ढाढ़स देकर श्री रघुनाथ जी की सुंदर कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने सम्मानपूर्वक श्री हरि का चरित वर्णन किया है, मैं उन श्रेष्ठ कवियों के चरणों की वंदना करता हूँ। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री हरि श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन किया है। ऐसे कवि जो पहले हो चुके हैं, इस समय हैं और भविष्य में होंगे। छल कपट को त्याग कर मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। वे सब प्रसन्न मन से मुझे यह वरदान दें कि साधु समाज में मेरी इस कविता का सम्मान हो, क्योंकि विद्वान मनुष्य जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि भी उसे रचने का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही अच्छी होती है जो गंगा माता के समान सबकी भलाई करने वाली हो। श्री राम जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता सुंदर नहीं है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों में मेल नहीं खाता। इसी प्रकार की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आप लोगों की कृपा से यह भी मुझे सुलभ हो जाएगी। जैसे टाट पर भी रेशम की कढ़ाई सुहावनी लगती है। चतुर मनुष्य उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे शत्रु भी सुनकर स्वाभाविक शत्रुता को भुलाकर प्रशंसा करने लगे।